हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आप लोगों को वो वीडियोस कहाँ पर मिलेंगी, आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की। तो जब आप ओपन करेंगे ना, उसमें सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले सिलेबस मैच करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक्स की। मतलब थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के कौन से यूनिट या कह सकते हो कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उनमें से भी कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो लेक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को। और यूनिट 1 को मैंने डिटेल में कवर करा दिया है, साथ ही साथ मैंने इसका 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वो भी मिल जाएगा। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम इसकी आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दीजिए। मैंने तो आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर आप यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को देखते हैं ना, तो आप लोगों को आंसर वहीं से ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो मैं उन्हीं के बेसिस पे आज की वीडियो लेकर के आई हूँ। ठीक, तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड। तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जितनी भी फिज़िक्स की वीडियो होगी सब कुछ सामने आ जाएगी, वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह भी सामने आ जाएगा। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ले कर के भी आई हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके टॉप 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए हुए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में एज इट इज़ एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लिखा होगा यहाँ पर, टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेना है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है और ये भी बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाएंगे, शॉर्ट में पूछे जाएंगे, ताकि उस तरीके से ही आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और कॉपी पेन नोट डाउन करते हुए चलिएगा जितना मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट में से यूनिट नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके डिटेल लेक्चर्स को देख लेते हैं, मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसको देख लेते हैं और ऐसे ही सारे यूनिट के लिए करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग देखेंगे ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हुए हैं मैंने ही बताए हुए हैं या उसी से रिलेटेड ही आए हुए हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में लॉन्ग में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेराइव अ रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें एक रिलेशन को डेराइव करना है, किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका रिलेशन हमें डेराइव करना है। तो इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो देखिएगा। ठीक, इसका आंसर इतना में ही छुपा हुआ है। पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया इसके बाद ही आप लोग वीडियो जा कर के देख लीजिए। मैं ये कह रही हूँ पहले आप पूरी वीडियो ये वाली देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कहाँ पर इसका कैसे आंसर मिलेगा और कितना आप लोगों को लिखना है। आप जब मेरी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स वाली प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स मैंने कराए हुए हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो उसका क्लास नंबर 2, इसमें
इसमें क्या कह रहा था कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्लास नंबर 2 में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो आप लोगों को आंसर यहाँ से मिलेगा। देखिए क्लास नंबर 3 में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट भी बताया हुआ है। तो तीनों का तीनों यही चीज़ आप लोगों को इसमें भी लिखना है। क्या लिखना है? रिलेशन लिखना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो आप लोगों को आंसर पहले कैसे लिखना है इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वैसे ही जब आप यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें क्लास नंबर 2 लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 1 क्लास नंबर 2 के लेक्चर्स को देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया है और नोट डाउन करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? क्लास नंबर 3 पे जाना है और पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट को पूरा का पूरा सम अप करके लिखना है और यहीं से आप लोगों को आंसर भी लिखना है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी जा करके देखिए, मैं ये कह रही हूँ पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, सारे आंसर्स को पता कर लीजिए कहाँ से क्या है, और जो जो आंसर वीडियो में नहीं प्रोवाइड किया उसको मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, मैंने बता दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कहाँ से आप लोगों को आंसर मिलेंगे। और जो बच्चे ने डिटेल में लेक्चर्स देखा हुआ है तो उसको पता चल गया होगा कि हमें कहाँ से आंसर कितना और कितना लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने डिटेल लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है फिर ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करें। मैं तो ये कह रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि आप यूनिट की डिटेल लेक्चर्स को देखिए, फिर उसी यूनिट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आंसर वाली वीडियो भी देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके आंसर्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें एक एक्सप्रेशन को डेराइव करना है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। इसका भी समझ लीजिए। इसका आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले क्लास नंबर 5 हमें पूरा देखना है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में बताया। इसमें क्या कह रहा है? हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप लोग क्लास नंबर 7 से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास नंबर 5 को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्लास नंबर 7 में टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। यहाँ से आप लोगों को इसका आंसर भी लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोगों को आंसर नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 का वही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उसी प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 5 भी मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को इतना पढ़ना है, तभी जा कर के आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। क्लास नंबर 7 से आंसर नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? डेराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बाय गॉस थ्योरम। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो आगे देखते हैं। इसका आंसर नंबर जो 3 है मैंने बता दिया है, डेराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बाय गॉस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका आंसर आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 या कह सकते हो क्लास नंबर 9 में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट पढ़ाया है, जो कि गॉस थ्योरम की हेल्प से ही हुआ है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, और ताकि आप लोगों को अच्छे से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और ये मत कहिएगा कि मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब कुछ आप लोगों को करा दिया है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो उन्होंने अच्छे से स्टडी की हुई है, तो उनको पता चल गया होगा कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करा दिया है। यहाँ तक कि जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताए हुए हैं उसके आंसर्स को भी मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, बस आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो आंसर नंबर
3 आप लोगों को क्लास नंबर 9 में मिल जाएगा और पूरा का पूरा इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बाय गॉस लॉ। इसको कहाँ से मिलेगा? इसका आंसर भी आप लोगों को क्लास नंबर 9 में ही मिल जाएगा। मैंने दूसरा टॉपिक कराया हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छे से देखिएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है डेराइव एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमें जनरल एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से गॉस थ्योरम की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग जा कर के ना सबसे पहले क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, तब जा कर के इसके आंसर्स को देखिएगा। अब जो आंसर नंबर 5 है इसका जो मैं आप लोगों को फ़ोटो लास्ट में अटैच्ड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बस छोटा सा टॉपिक था, मैंने आप लोगों को शायद नहीं कराया है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पोलराइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे होता है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। तो आंसर नंबर 6 का आंसर लिखिएगा। कह रहा है व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक किसी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इट्स मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं बाय दिस फील्ड और ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड हो रही है, ठीक, तो इसी इफेक्ट को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आगे लिखेंगे द पोलराइजेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच पी इन द फील्ड डायरेक्शन एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसकी फॉर्मूला के बारे में बताया गया कि जो पोलराइजेशन है, जो कि कैपिटल पी है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मतलब जो स्मॉल पी है इसके प्रोडक्ट से, जो कि फील्ड डायरेक्शन में होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन से ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर हो गया डिफाइन पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आंसर हो गया, आंसर नंबर 6 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो आप लोगों को आंसर नंबर 7 क्लास नंबर 6 में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में गॉस थ्योरम या कह सकते हो गॉस लॉ को पढ़ाया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आंसर नंबर 8 डिफाइन कूलम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आंसर नंबर 8 कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले आप लोगों को कूलम्स लॉ होता क्या है, इसमें कहा गया है डिफाइन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। या पूछा जाता कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो मैं तो ये कहती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि क्लास नंबर 1 से आप लोग कूलम्स लॉ देख लीजिएगा। फिर क्लास नंबर 2 में मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ या गॉस थ्योरम राइट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को कहाँ से लिखना है? आंसर नंबर 9 को क्लास नंबर 6, जो कि मैंने अभी बताया कि गॉस लॉ गॉस थ्योरम को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या पूछा गया है, इसमें डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछा गया है, तो क्लास नंबर 9 में आप लोगों को इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिए कि हमें कौन सी क्लास से, अगर आपने डिटेल में लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो ये भी देखते हुए चलिएगा हमें कौन से क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 करा दिया ना, इसमें शायद 11 क्वेश्चन है। ठीक, 11 या 12 क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है डेराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, या तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो से आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, डेराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर के वजह से भी निकाल सकते हैं, या तो क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से पूछ सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर नंबर
10 का आंसर कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, क्लास नंबर 8 में मिल जाएगा, जिसमें मैंने टॉपिक कराया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 12 है डिराइव रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी, जो कि मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का जो आंसर है क्लास नंबर 12 में मिल जाएगा। मैंने इसमें डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ रिलेशन भी बताया है ई पी डी का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन होता है डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आप इसको प्रूफ करके बताइए, और मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा प्रूफ करके भी बताया है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को बता दिया है। आप लोगों को क्या करना है, सारे यूनिट जो भी यूनिट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं उसके डिटेल लेक्चर्स को देखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने हैं, आंसर्स को भी देख लेना है। ठीक, अगर आप कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती, आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद होती है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आपने बेल आइकन को ऑल पे नहीं सेलेक्ट किया है तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले मेरी वीडियो 6 बजे आती थी और 8 बजे आती थी, अब लेकिन ठंडी बढ़ रही है तो मैंने क्लास की टाइमिंग 5 PM पे रख दी है और 7 PM पे रख दी है। तो आप 5 बजे और 7 बजे आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं आप लोगों के लिए 3 क्लासेस एक दिन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स कराती हूँ, और यूनिट नंबर 1 का भी वन शॉट मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के वन शॉट वाली भी वीडियो देख सकते हैं, डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और इसी प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, चाहे वो MCQs हो, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, मैंने सारे यूनिट के करा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट 2 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी आंसर्स को बता दूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।